हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन उद्यान विज्ञान के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की बात कर रहे थे, तो वो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को भी मिलेंगे आपको। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। भारत में उष्ण और उपोष्ण जलवायु के पौधे को रोपने की उपयुक्त समय या विधि है। तो आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर सामान्यतः जो उष्ण और उपोष्ण होते हैं उन पौधों को सामान्यतः कब उगाते हैं अपन, तो जून जुलाई में उगाते हैं या जुलाई अगस्त में, सॉरी, या फरवरी मार्च में, नवंबर दिसंबर में, या इनमें कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः अपन जो अपने उष्ण और उपोष्ण ही होते हैं भारत के अंतर्गत, और भारत में भी अपने अगर राजस्थान की बात की जाए तो उनके अंतर्गत सामान्यतः यही जलवायु वाले पौधे पाए जाते हैं। और अपन बरसात के दिनों में सर्वाधिक इनको उगाने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो रोपण का उपयुक्त समय माना जाता है वो वर्षा ऋतु वाला माना जाता है, मतलब कि जुलाई अगस्त इनका उपयुक्त समय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिकेट बॉल, वाराणसी, काली पत्ती, आंवला आदि किसकी किस्म है? तो ये वेराइटियाँ दी गई है। क्रिकेट बॉल, वाराणसी, काली पत्ती, आंवला आदि किसकी वेराइटियाँ है? तो पुमेलो की है, नारियल की है, स्पोटा, चीकू की है, इमली की है। तो आपको पता होगा जो क्रिकेट बॉल है ये तो काफ़ी बार पूछी गई है, जेट के अंतर्गत भी आई हुई है, आईसीआर के अंतर्गत भी पूछी गई है, सुपरवाइजर में पूछी गई है आपके, और प्रीपीजी वगैरह में भी काफ़ी बार पूछी गई है। तो बात करें इसकी राइट आंसर की कि क्रिकेट बॉल वगैरह, वाराणसी, काली पत्ती, ये वेराइटियाँ है, ये किस्में हैं, ये सपोटा जिसे कि अपन चीकू कहते हैं उसकी वेराइटी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उत्तर भारत में मुख्यतः नींबू वर्गीय का मूल ग्रंथ कौन सा यूज़ किया जाता है? तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनके अंतर्गत जो प्लांटों के अंतर्गत मूल ग्रंथ यूज़ किया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? सीट्रस लाइमोनिया लिया जाता है, जट्टीखटी ली जाती है, सीट्रस जम्बेरी ली जाती है, सीट्रस लेमन लिया जाता है। तो आपको पता होगा जट्टीखटी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूल ग्रंथ है और इस मूल ग्रंथ का काफ़ी यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से कौन सी फल एक बीजपत्री नहीं है? तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो एक बीजपत्री नहीं है मतलब कि डाइकोट कौन सा है? तो केला है, आम है, खजूर है, या अनानास है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो आपका एक बीजपत्री नहीं है मतलब कि डाइकोट है वो कौन सा आपका? मैंगो। मैंगो कौन सा होता है आपका? डाइकोट होता है। बाकी केला हो गया, खजूर हो गया, अनानास हो गया, ये कौन सी प्लांट है? ये मोनोकोट प्लांट है। इसके अलावा आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया था ABCOD, जिससे कि आपको ABCD के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये चारों कौन से होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं। जैसे कि ए का मतलब अरेका नट, यानी कि जो आपकी सुपारी वगैरह होती है वो एक बीजपत्री होती है। बी फॉर बनाना, ये भी आपकी कौन सी होती है? मोनोकोट होता है। C4 की बात करें, कोकोनट, कोकोनट भी आपका मोनोकोट होता है। अगर D4 बात करें डेट पाम की तो वो भी मोनोकोट होता है। तो आपके पास में ये तीनों ऑप्शन कौन से हो जाते हैं, मोनोकोट के। और जब डाइकोट की बात करें तो वो कौन से हो जाता है? आम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बेर में प्रूनिंग का उचित समय कौन सा माना जाता है? वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, या उपरोक्त सभी? तो आपको पता ही होगा कि जो बेर की प्रूनिंग है वो सामान्यतः बसंत ऋतु में की जाती है, क्योंकि जैसे ही फलों की तुड़ाई हो जाती है उसके बाद में उसकी प्रूनिंग कर दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पपीता फल वृक्ष में कौन सी किस्म गाइनोडाइशियस की है? तो कुर्ग है, निड्यू है, पूसा मैजेस्टिक है, पूसा डेलिशियस है, या ये सभी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूसा जो आपकी पपीते की जो गाइनोडाइशियस वेराइटियाँ होती है तो उसके अंतर्गत जो आपकी ये सभी की सभी वेराइटियाँ आती है। अगर बात करें कुर्ग है, निड्यू की, तो ये भी आपकी राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है ना, और ये गाइनोडाइशियस है। इसके अलावा बात करें अपन पूसा मैजेस्टिक की, तो मैजेस्टिक क्या है कि सबसे अधिक पेपेन और निमेटोड प्रतिरोधी है, ये सबसे ज़्यादा पेपेन देती है, और इसके अलावा ये निमेटोड रेजिस्टेंट है मैजेस्टी। इसके अलावा बात करें ये पूसा डेलिशियस, ये भी आपकी गाइनोडाइशियस वेराइटी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो गुजरात करता है, आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र। तो आपको पता ही होगा कि जो नई
हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सर्वाधिक जो फल उत्पादन होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेब के फलों का हल्का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। जो हल्का लाल रंग दिखाई देता है आपको, वो कौन से पिगमेंट के कारण दिखाई देता है सेब के अंतर्गत। तो वो केरिका जेंथिन के कारण दिखाई देता है, एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड्स या कैप्सेथीन के कारण। तो आपको पता ही होगा कि वो आपका एंथोसाइनिन के कारण रेड कलर दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें केरिका जेंथिन के द्वारा जो आपकी पपीता होती है उसके अंतर्गत पीला रंग होता है। कैरोटीनॉइड्स के द्वारा जो आपका पीला रंग दूध के अंतर्गत होता है वो कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। इसके अलावा बात करें कैप्सेथीन के कारण, तो कैप्सेथीन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। क्या होता है आपका, मिर्च का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व में कौन सा देश फलों का अधिकतम उत्पादन करता है। तो यूएसए अमेरिका करता है, भारत करता है, चीन करता है, ब्राज़ील करता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें कि जो विश्व में देश में फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो आपका कौन करता है, चीन करता है। तो फलों के अंतर्गत और वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के अंतर्गत जो फर्स्ट स्थान रखता है वो आपका कौन रखता है, चीन रखता है। और इन दोनों ही चीज़ में सेकंड स्थान के ऊपर आता है आपका इंडिया। फल और सब्जी उत्पादन के अंतर्गत इंडिया की रैंक है वो कौन सी आपकी, सेकेंड रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि फालसा किस कुल से संबंधित है। रूटेसी है, मिलिएसी है, एपोसाइनेसी है या टीलिएसी है। तो आपको पता होगा फालसा की टीलिएसी फैमिली होती है। रूटेसी जो आपके खट्टे फल वगैरह नींबू वगैरह होती है उनकी रूटेसी फैमिली होती है। तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेटाजीनिया जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है। जो मेटाजीनिया इफेक्ट होता है वो किस में होता है, ये प्रक्रिया होती है वो किस में होती है। तो ये परागण से रिलेटेड होती है, आपको पता ही होगा। तो ये स्ट्रॉबेरी में होती है, अंजीर में होती है, खजूर में होती है, करौंदे में होती है। तो ये मेटाजीनिया इफेक्ट होता है, प्रक्रिया होती है वो किस में होती है, आपके खजूर में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पपीते के फलों का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो ये मैंने पहले बताया था अभी। तो वो एंथोसाइनिन के कारण होगा, जेंथोफिल के कारण होगा, केरिका जेंथिन के कारण या बीटा कैरोटीन के कारण। तो आपको पता ही होगा कि सामान्यतः ये सभी के सभी पीले रंग को लेकर इंडिकेट करते हैं। जैसे एंथोसाइनिन हो गया, ये आपके लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे एप्पल वगैरह हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ के अंदर जो फल वाले होते हैं एंथोसाइनिन के कारण सामान्यतः लाल रंग देखने को मिलता है। जेंथोफिल के कारण आपको येलो कलर यानी पीला पिगमेंट देखने को मिलता है, वो किसमें, एग के अंदर, है ना। एग के अंतर्गत जो एग याक होता है उसके अंतर्गत जो पीला कलर होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। केरिका जेंथिन के कारण आपका पपीते के अंतर्गत पीला रंग देखने को मिलता है। बीटा कैरोटीन के कारण आपके गाय का दूध का रंग पीला देखने को मिलता है, या गाय दूध के अंतर्गत जो पीला रंग होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पपीते की किस जाति में पेपेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो पेपेन की मात्रा किस में सर्वाधिक होती है, कोयम्बटूर 2 में, कोयम्बटूर 6 में, पूसा डेलीशियस में, पूसा नन्ना में। तो आपको पता होगा कोयम्बटूर को आप CO2 भी कर सकते हो, CO6 भी कर सकते हो, और डेलीशियस पूसा नन्ना आपकी जो ड्वार्फ वेराइटी होती है। अब बात करें कि सर्वाधिक पेपेन होता है वो आपके कोयम्बटूर 6 में होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा किस में पाया जाता है, CO5 के अंदर। कोयम्बटूर 5 के अंदर सर्वाधिक पेपेन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, CO5 के अंतर्गत सर्वाधिक पेपेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पपीते का उत्पत्ति स्थान कहाँ का माना जाता है। तो मध्य एशिया का, दक्षिणी अमेरिका का, पूर्वी यूरोप का, उष्ण अमेरिका का। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे, जो पपीता का उत्पत्ति स्थान है वो उष्ण अमेरिका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनानास फल का उत्पत्ति स्थान या उद्भव केंद्र कहाँ माना जाता है, कनाडा, ब्राज़ील, चीन। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, ब्राज़ील इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ब्राज़ील से ही एक और चीज़ याद कर सकते हो आपकी कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान भी कहाँ पे माना जाता है, आपका ब्राज़ील माना जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।